हेलो गाइज। तो आज हम केमिस्ट्री क्लास 11th का आज हम सीखने वाले हैं नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो आज की क्लास स्पेशल होने वाली है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। और आप लोग आज नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद स्थित है उसको बारे में हम आप लोग को डिटेल में बताऊँगा कि कितने नाभिक में प्रोटॉन स्थित है और न्यूट्रॉन स्थित है। तो देखिए यहाँ पर सी दर्शाया गया है कि सी में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो आज हम इसके बारे में आप लोग को बहुत ही डिटेल में आप लोग को समझाऊंगा, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि देखिए आपको यहाँ पर दो चीज़ पर ध्यान देना है। एक ध्यान देना है एटॉमिक्स नंबर पर और एक एटॉमिक्स मास पर। फिर उसमें ध्यान देना है फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या और फिर उसके बाद होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या। यही दो चीज़ पर आपको कंबाइन करना है। एटॉमिक्स मास क्या होता है, एटॉमिक्स नंबर क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इसके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए बच्चों, सी में सी कहे तो सी से कार्बन होता है। सी से क्या होता है, तो सी से कार्बन होता है, याद रखिएगा, सी से कार्बन। अब कार्बन के कितने एटॉमिक्स नंबर होता है और कार्बन के कितने एटॉमिक्स मास होता है। तो देखिए मैं आप लोग को बता दूं कि कार्बन में 6 क्या होता है, एटॉमिक्स नंबर होता है। कार्बन के 6 एटॉमिक्स नंबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि क्या लिखेंगे, एटॉमिक्स नंबर। पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं एटॉमिक्स नंबर, लिख देते हैं एटॉमिक्स नंबर हमने लिख दिया। ओके, तो देखिए एटॉमिक्स नंबर। अब हमने ये कार्बन के एटॉमिक्स नंबर हुआ, ये कार्बन के क्या हो गया, एटॉमिक्स नंबर हुआ। तो कार्बन में 6 क्या होता है, उसका एटॉमिक्स नंबर 6 होता है, याद रखिएगा। कार्बन में 6 गो एटॉमिक्स नंबर होता है। ओके, ये तो आप जानते ही हैं कि कार्बन के 6 एटॉमिक्स नंबर होता है, यानी परमाणु संख्या है ये। अब यहाँ पर फिर आता है एटॉमिक्स मास आता है। क्या आता है, एटॉमिक्स मास आता है, एटॉमिक्स मास आता है। तो एटॉमिक्स मास क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं कि कार्बन में इस पे 13 गो एटॉमिक्स मास निकलता है, यानी 13 एटॉमिक्स मास होता है। ओके, तो ऊपर वाला एटॉमिक्स मास हो गया और नीचे वाला जो हो गया कार्बन का एटॉमिक्स नंबर हो गया। तो इस प्रकार हमने निकाल लिया। उसी प्रकार थोड़ा चेंजेस क्या हो जाता है कि अब हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पता करना है। तो उसी प्रकार बच्चों हो जाएगा न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर लिख लेंगे नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लिख लेंगे। प्रोटॉन की संख्या लिखेंगे PROTONS, प्रोटॉन्स। ओके, तो यहाँ पर लिख लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, तो उसी प्रकार प्रोटॉन्स की संख्या आपको हो जाएगा, यही हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी का वर्जन होता है, एटॉमिक्स नंबर का वर्जन होता है प्रोटॉन की संख्या। फिर उसी प्रकार नंबर ऑफ का लिख लेंगे बच्चों, नंबर ऑफ, यहाँ पर लिख लेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं न्यूट्रॉन, यहाँ पे हम न्यूट्रॉन की संख्या लिख लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा। उसी प्रकार हम यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या 13 हो जाएगा। ओके, अब ये दोनों को क्या कर देंगे, 13 और 6 को हम लेस देन करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों देखो, 13 में हम 6 को हम माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, आंसर इसका आ जाएगा 7। यही हम निकाल के आप लोग को बता दिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने मौजूद है, तो 7 वो हमें मौजूद है। क्लियर, इस प्रकार हम आप लोग को बता दिए। चलिए एक और देखते हैं, एक और बना के देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हम बना के इस पे देखते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन में कितने एटॉमिक्स नंबर होता है और कितना एटॉमिक्स मास होता है। तो देखिए बच्चों, ऑक्सीजन के 8 परमाणु संख्या होती है। ये तो आप क्लास 10 से पढ़ने आ रहे हैं कि ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो इसके बाद हम लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, आप लोग के पहले ऑक्सीजन आपको बता देते हैं। ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हमने लिखा ऑक्सीजन। अब उसी प्रकार इसको भी निकालेंगे। पहले निकाल लेते हैं एटॉमिक्स नंबर, निकाल लेते हैं।
एटॉमिक्स नंबर। तो ये एटॉमिक्स नंबर हमारा 8 हो जाएगा। ओके, ऑक्सीजन का 8 होता है। एटॉमिक्स मास निकालते हैं। अब सब चीज़ तो यहाँ पे बच्चों दे रखा है, केवल समझना है और कुछ नहीं करना है। एटॉमिक्स मास यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। एटॉमिक्स मास कितना है? 16 है। उसी का डिटेल में आप समझेंगे। एटॉमिक्स नंबर निकाल लिए, एटॉमिक्स मास हमें पता चल गया। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या यानी एटॉमिक्स नंबर का ही वर्जन होता है। ये हमारा हो जाएगा कितना? 8 हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या 16 हो जाएगा। अब दोनों को घटा देंगे, 16 में से हमें 8 जाएगा तो कितना बचेगा? ये हमारे बचेगा 8 बचेगा। तो इसी प्रकार हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है। तो कितने मौजूद है? तो 8 मौजूद है। ओके, एक और एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं। आपको डिटेल में समझाऊंगा ताकि आप लोग के कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन मैंने आप लोग के सामने ले आया। अब देखिए Mg से आपको पता होगा कि Mg से क्या होता है। तो Mg से मैग्नीशियम होता है। याद रखिएगा क्या होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यहाँ पर हमने आप लोग को लिख दिया। ओके, उसी प्रकार अब यहाँ पर निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? पहले एटॉमिक्स हम पहले नंबर निकाल लेते हैं। एटॉमिक्स नंबर निकाल लेते हैं। ओके, तो एटॉमिक्स नंबर क्या होगा? तो याद रखिएगा मैग्नीशियम का एटॉमिक्स नंबर जो होता है वो होता है 12। कितना होता है? 12। ये होता है मैग्नीशियम का एटॉमिक्स नंबर 12 होता है। ये फिक्स रहता है। ओके, अब निकालना है एटॉमिक्स मास निकालना है। मास का मतलब द्रव्यमान होता है बच्चों, याद रखिएगा क्या होता है? द्रव्यमान। अब एटॉमिक्स मास हमने निकाल दिया। ओके, अब इसका कितना होता है? तो इसका 24 होता है। एटॉमिक्स मास हमें 24 है। ओके, उसी प्रकार अब यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ, क्या निकालना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या। क्या निकालना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या हमें निकाल लेना है। तो वो वही होगा, क्या होगा? क्या होगा आपको? यही 12 हो जाएगा। इसका प्रोटॉन की संख्या 12। यहाँ पर उसी प्रकार नंबर ऑफ क्या होगा? न्यूट्रॉन की संख्या। क्या होगा? न्यूट्रॉन की संख्या होगा। यहाँ पर लिख लिए न्यूट्रॉन की संख्या। तो कितना हो जाएगा? 24 होगा। अब 24 में से हम क्या करेंगे बच्चों? 12 को हम घटा देंगे। 24 माइनस 12। तो ये हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने मौजूद होंगे? तो 12 मौजूद होंगे। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इस प्रकार हमने आप लोग को निकाल के बता दिया। तो बच्चों आज की वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख पाएँ। तो आप लोग के लिए होमवर्क में देखो बच्चों बहुत ही आसान दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। एक होमवर्क आप लोग के लिए दे देते हैं, वो हम दे देते हैं FE। क्या देते हैं? FE यानी 26 और 56। ये आपको बना के कमेंट में बात ज़रूर बताना है। FE का बना के आपको ज़रूर बताना है। दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल के हमें बताना है। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। ओके, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद बच्चों।